दोस्तों, रिश्तों को संभालने के लिए अगर झुकना पड़े तो झुक जाएं, लेकिन अगर बार बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है मेरे तमाम सब्सक्राइबर अपनी फैमिली के साथ सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजारें। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ डिनर से। आज मैं डिनर में बनाऊँगी दाल चावल और आलू की भुजिया। दाल चावल सभी को बहुत पसंद है, लेकिन मैं अक्सर भूल जाती हूँ दाल चावल बनाना। मुझे भी पहले बहुत पसंद था, लेकिन आजकल के बच्चे थोड़ा सा मुंह बनाते हैं दाल चावल खाने में। दाल चावल बच्चों को पसंद नहीं, लेकिन मैं फिर भी बनाती हूँ कि बच्चों को खाना चाहिए दाल चावल और आलू की भुजिया। हर जो भी चीज़ मैं बनाती हूँ बच्चे ज़रूर खाते हैं, वही खाते हैं जो मैं बनाती हूँ, क्योंकि कभी कभी हम अपनी मर्ज़ी का भी खाना बनाएं तो बच्चों को खाना चाहिए, और हम उनकी मर्ज़ी का खाना बनाएं तो भी हम खा लेते हैं, और हमें इतना पसंद नहीं होता लेकिन हम फिर भी खा लेते हैं। इसी तरह बच्चों को भी सारे खाने खाना चाहिए। तो ये आज मैं बना रही हूँ मूंग मसूर की दाल, चावल और आलू की भुजिया। आलू की भुजिया में बनाऊँगी थोड़ा सा ग्रेवी वाली। तो या मैंने चावल उबाल लिए हैं, इसमें सिर्फ मैंने नमक डाला था। जब ये चावल अच्छे से पानी में खिल गए, बड़े हो गए थे, तो मैंने इसका पानी निकाल के और इसे तवे पे दम दे दिया। या मैंने बनाई मूंग मसूर की दाल, और दाल में मैंने सिर्फ डाला है नमक, लाल मिर्च और हल्दी। ये भी अच्छे से पानी डाल के मैंने इसे छोड़ दिया था दम पे, और ताकि ये अच्छा सा गल जाए। और यहाँ मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया। यहाँ मैंने तेल डाला है 2 से 3 टेबल स्पून, और इसमें मैं ज़ीरा डाल रही हूँ ½ टी स्पून। एक कश्मीरी मिर्ची डालूँगी। 1 मिनट इसे मैं कड़कड़ा लूँगी। 1 मिनट हम इसे कड़कड़ा लेंगे। एक मिनट के बाद मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। कौन कहता है कि इंसान रंग नहीं बदलता? कौन कहता है कि इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पे एक बार सच बोल कर तो देखो। यहाँ पे मैं प्याज को नरम कर लूंगी। यहाँ मैंने 2 प्याज ली थी मीडियम, और प्याज ज़्यादा जाएगी इसमें, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा ग्रेवी बनाएंगे। एक मिनट के बाद मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। यहाँ पे 2 टमाटर लिए थे मैंने, इसे मैंने मोटा मोटा काट लिया। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, ताकि प्याज और टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। हम इसे अच्छा सा सॉफ्ट कर लेंगे। मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, नमक मैं डाल चुकी हूँ, थोड़ी सी कुटी मिर्चें। 1 मिनट भूनेंगे। मैं इसे ढक के इतना पकाऊंगी दम वाली आंच पे कि टमाटर और प्याज अच्छे से मिक्स हो जाए, मसाला बन जाए। तो मैं इसे छोड़ूंगी अभी 5 मिनट। देखते हैं। मैं आंच तेज कर लूंगी, इसका पानी ड्राई कर दूंगी। यहाँ मैं डालूंगी इसमें टमाटर पेस्ट, 2 टेबल स्पून, और इसे भून लेंगे। थोड़ी सी कलौंजी डाल देंगे। हमने मसाला भून लिया अच्छा सा। ऑयल ऊपर आ गया। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू। एक मिनट भून लेंगे इसको। बाद में इसमें डाल दूंगी पानी थोड़ा सा।
कर देंगे। और मैं इसे इतना पकाऊंगी कि आलू गल जाए। इधर देखो, ये देखिए हमारा स्पाइडरमैन रेडी हो गया है। ये अभी अपनी जॉब पे जाएंगे, तो अभी ये रेडी हो रहे हैं, ब्रश करेंगे और शूज़ पहनेंगे, फिर बाहर निकलेंगे। तो इन्होंने हैलोवीन के लिए ये ख़रीदा है, तो ये बाहर जा रहे हैं और इन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ। यह हमारी दाल हो गई है मुकम्मल। ये हमने दाल को अच्छा सा घोट लिया है। फिर मैं इसमें पानी डालूँगी और ज़ीरे का और लहसुन का बघार दूँगी। कि देखिए 5 से 10 मिनट के बाद हमने इसे खोल लिया था। आलू हमारे गल गए और मैंने इसे अच्छा सा भून लिया। आलू हमारे गल गए, लेकिन मैं इसे 2 मिनट दम पे रखूँगी और ताकि और अच्छा सा जो कसर है आलू में वो गल जाए। और दाल हमारी हो गई है मुकम्मल। ये देखिए हम खोल के देखते हैं, ये हमारा रेडी हो गई। और मैंने इसमें थोड़ा सा शूरवा रखा है, क्योंकि दाल चावल के साथ बिल्कुल ड्राई नहीं बनाई मैंने। आपकी मर्ज़ी, अगर आप ड्राई करना चाहें तो इसमें पानी कम कर दीजिएगा, पानी नहीं डालिएगा ज़्यादा। भूनने के बाद क्या मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, थोड़ा सा। इससे मैंने शूरवे वाली भी नहीं बनाई, ये भुनी भुनी है मसाले वाली। ये बहुत मज़े की बनी है। और दाल चावल भी हमारे रेडी हो गए, तो बस अब हम खाना खाएंगे। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी हाथों को, पाँव को, गर्दन को गोरा करने के लिए, फेयर करने के लिए एक रेमेडी, बल्कि 2 रेमेडी शेयर करूंगी। जिससे आपके हाथों की स्किन फेयर होगी, ग्लो करेगी, फाइन लाइंस वगैरह जो हैं वो भी खत्म, फाइन लाइंस जो हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। विंटर आ गया, विंटर में हाथ पाँव बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगते, तो इस रेमेडी से ड्राइनेस भी खत्म होगी और स्किन स्मूथ होगी, ग्लो करेगी और फेयर भी होगी। रेमेडी को हाथ पे, पाँव पे, गर्दन पे लगा सकते हैं, फेस के लिए नहीं यही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ एक दफ़ा बेल बटन चेक कर लें कि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती है, नहीं आती है। नहीं आती तो प्लीज़ बेल बटन पे क्लिक कीजिए। चलते अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ हमने लिया खाली बाउल, इसमें हम डालेंगे सबसे पहले कोकोनट ऑयल। टू टेबल स्पून मैंने कोकोनट ऑयल लिया है। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी बेकिंग सोडा, वन टेबल स्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है। इसे मिक्स कर लूंगी। बेकिंग सोडा इतना लेंगे कि ये क्रीम की फॉर्म में आ जाए। ये देखिए, ये हमारी क्रीम जैसी बन गई है। हाथ पे, पाँव पे, गर्दन पे कर सकते हैं, फुल बॉडी पे भी कर सकते हैं, फेस के लिए नहीं है तो फेस पे मत यूज़ कीजिएगा। ये देखें, इसे हम रखेंगे साइड में। और यहाँ मैंने लिए पॉन्ड्स क्रीम, तो हम ये लेंगे थोड़ी सी, और इसके साथ ही हम इसमें मिला देंगे थोड़ा सा ये वाली क्रीम। इनको मिक्स करेंगे अच्छा सा। मिक्स करने के बाद हम इसे लगाएंगे अपने पूरे हाथ पे। लगाने के बाद 1 से 2 मिनट मसाज करेंगे। 1 से 2 मिनट मसाज करेंगे, फिर हम इसे छोड़ देंगे 1 घंटा। 1 घंटे के बाद हम इसे वॉश कर लेंगे। इससे आपकी फाइन लाइन भी खत्म होगी, स्किन फेयर होगी, ग्लो करेगी और दाग धब्बे भी दूर होंगे। अगर आप पाँव पे लगाना चाह रहे हैं, एड़ियों पे, तो इस क्रीम की जगह आप पेट्रोलियम जेली भी यूज कर सकते हैं, तो आपकी पाँव की अड़ियाँ भी फटना खत्म हो जाएंगी। तो ये हो गई नंबर 1 टिप। और नंबर 2 मैं बता देती हूँ। हम थोड़ा सा ही क्रीम लेंगे और इसी के अंदर हम शहद मिलाएंगे। शहद के साथ ही 2 कतरे हम ग्लिसरीन के डाल देंगे इसके अंदर और इसे मिक्स करेंगे। पाँव पे, गर्दन पे लगा सकते हैं। शहद और ग्लिसरीन डालने से आपकी स्किन टाइट होगी और ग्लो करेगी, झुर्रियाँ वगैरह जो है वो भी खत्म हो जाएंगी। तो ये स्किन टाइट करने के लिए भी बेस्ट है और स्किन को फेयर करने के लिए। ये देख लीजिए, ये हमने लगा लिया। मैं इसे छोड़ूंगी आधा घंटा। आधे घंटे के बाद मैं वॉश कर लूंगी। आप लोग इसे 1 घंटा भी छोड़ सकते हैं और फिर उसके बाद वॉश कर लीजिएगा। तो मैं इसे छोड़ती हूँ आधा घंटा, फिर आपको हाथ धो के दिखाती हूँ।
ये देख लीजिए, एकदम स्किन फ्रेश हो जाएगी, फेयर हो जाएगी, ग्लो करेगी। मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। तो ये बहुत अच्छी ज़बरदस्त रेमेडी है, इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। वीडियो ज़रा सी पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम है, इसे भी फॉलो कीजिएगा, देसी अमेरिकन मॉम व्लॉग। और फेसबुक लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।